और याद रखना, इदारों पर वो शख्स हमला करता है जो इदारों को यरगमाल बनाकर जबरदस्ती उनसे नाइंसाफी पर मबनी फैसले लेता है। क्योंकि ये जो एजेंट्स होते हैं ना, जो पीछे से काम करते हैं, ये सामने नहीं आते, सामने होते हैं ईसीपी जैसे इदारे, और आवाम की उंगलियां फिर इन इदारों की तरफ उठती हैं। वो लोग पीछे छुपे होते हैं, उनको पता होता है कि हमारा चेहरा कोई नहीं जानता, लेकिन जवाब तो ईसीपी को देना पड़ेगा। और इसका जवाब एक ही है, आखिर में बस एक बात, आखिर में बस एक बात, क्योंकि एक मिनट, आखिर में एक ही बात, ये तो कहना था मसलो। बाएं तरफ सलाम फेरता हूँ तो रहमतुल्लाह है, बाएं तरफ सलाम फेरता हूँ तो रहमतुल्लाह है। तो फिर क्या नाम दूं इनको मैं? निक्के दाबा। तो फिर निक्के दाबा ही कहना पड़ेगा। मैं वाज़ेह तौर पर कहूंगा कि अब 5 फरवरी को कश्मीर की यकजहती के लिए भी मदरसे आएंगे, और कराची में 19 जनवरी को, 21 जनवरी को, 21 जनवरी को जब इसराइल के खिलाफ इसराइल नामंजूर के हवाले से वहां पर मुजाहरे होंगे, वहां भी कौम आएगी, वहां भी नौजवान आएंगे, वहां भी सियासी कारकुन आएंगे, और पूरी कौम की कहते होगी उम्मत मुस्लिमा की आवाज बन जाओ। देखें जी, वो आज बहुत गरजे बरसे हैं नियाज़ी के ऊपर, और नियाज़ी की बड़ी मंजी ठोकी गई है मरीम नवाज़ ने भी और मौलाना फजल रहमान साहब ने भी। और उन्होंने कहा है कि ये इदारों के पीछे हमेशा ये बच रहा है, ये छुप रहा है इदारों के पीछे, और इसको हम इदारों के पीछे नहीं छुपने देंगे। और ये जो सारा, और उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब ने तो शेख रशीद को जवाब दिया है ना कि अगर मदरसे के तलबा आए तो मैं एक्शन लूँगा। और भाई तुम एक्शन ले सकते हो? तुम कैसे एक्शन ले सकते हो? वो मदरसे के जो तालिब इल्म है वो पाकिस्तानी नहीं है, वो इंसान नहीं है। आप उनको क्या समझते हैं? ये सिर्फ ड्रामा है तुम्हारा कि जी मौलाना मदरसे बच्चे ले आता है। और जब ताहिरुल कादरी लेके आया था तो उस वक़्त तो तुमने कुछ नहीं कहा था। ताहिरुल कादरी कौन से वो लेके आया था? PhD डॉक्टर, उनके पास भी तो यही स्टफ होता है ना। तो अपने आप के जो हलाल हो जाते हैं और दूसरों के लिए आप फतवे लगाते हैं। शेख रशीद, आपकी तो आज ठीक ठाक क्लास लगी है ना कि जनाब तुम धमकियां दे रहे थे कि जनाब, उन्होंने कहा जी मदरसे आज भी आए हैं, कल भी आएंगे, और परसों इसराइल नामंजूर के भी आएंगे। ये है, ये तुम्हारे मुंह पे तमाचा है कि इतनी बड़ी रैली निकाली है मरियम ने, और इतना जो है ना वो उन्होंने कहा है। अब तो बिल्कुल वो क्लियर कट एक चीज़ आ गई है कि तुम्हें घर जाना चाहिए। ये जो फॉरेन फंडिंग केस है ये किसी को भी नहीं छोड़ेगा। आप यकीन करो, इसकी अगर मुनसिफाना और इंसाफ पर मबनी इसकी वो रिसर्च की जाए, इसका फैसला किया जाए, तो PTI का एक मेंबर नहीं बच सकता। सारे के सारे जो इमरान खान सबको अंदर करवाएगा, इमरान खान सबको अंदर करवाएगा। अब कहता है जी कि मेरा उन एजेंटों के साथ कोई काम नहीं है, और उन्होंने अपने तौर पे चंदा इकट्ठा किया है। वो एजेंट किसने बनाए हैं? बताएं, किसने बनाए हैं? आपने बनाए हैं ना। एजेंटों ने जो पैसा वहाँ से इकट्ठा किया है वो किसकी जेब में गया है? आपकी जेब में गया है ना। ये जो आपने 2008 के बाद, 2013 के बाद इतने बड़े बड़े जलसे करना शुरू कर दिए, करोड़ों करोड़ों रुपए के जलसे, एक एक जलसे पे करोड़ों रुपए लगता था, वो फंड यही था। यही टाटा बिरला जो इंडिया की कंपनी है तुम्हें जो पैसे देने वाली, टाटा बिरला, और जो ज्यूइश कंपनी है अमेरिका में यहूदियों की, उन्होंने आपको सपोर्ट दी है। इसलिए तो आप यहूदियों के दामाद बने हैं, इसलिए तो आप यहूदियों के जो मुसलमान सादिक मेयर के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रहा था आपका साला, आप उसको सपोर्ट करने गए हैं। ये चीज़ें हकीकत नहीं है, ये हकीकत चीज़ें हैं।
जो आपके सामने लाई जा रही हैं, ये इन जलसे जलूसों से लाई जा रही हैं। ये आप तो सबसे आगे निकल गए हैं, परवेज़ मुशर्रफ हो या कोई हो, सबसे आगे आप निकल गए हैं। आपने तो पाकिस्तानियत भी नहीं रहने दी, आपने तो लोगों को इतना मुंह उनके बंद कर दिए हैं कि वो बेचारे अब बोलने को भी कासिर हैं। ये जुल्म की दास्तानें जो है ना, ये जब तुम जाओगे ना, ये जुल्म की दास्तानें तब निकलेंगी। अभी तो तुम बैठे हो और तुम्हें सपोर्ट करने वाले बैठे हैं, जब वो सारे ख़त्म हो जाएंगे और तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी, फिर तुम्हारी जुल्म की दास्तानें निकलेंगी कि तुमने ये जुल्म किया है, तुमने ये जुल्म किया है। ये सारी चीज़ें उस वक़्त सामने आएंगी आपके। अब आपने झूठ और सच को एक साबित करने के लिए, उनको गड़बड़ करने के लिए, मिक्स अप करने के लिए आपने नून लीग के ऊपर भी दरख्वास्त दे दी है और आपने पीपल्स पार्टी के ऊपर भी दरख्वास्त दे दी है कि जनाब इनको भी फॉरेन फंडिंग होती है। झूठ। इनको कि कहाँ से फॉरेन फंडिंग हुई है? तुम्हारा केस तो तुम्हारा पड़ा है। अब इन्होंने आपके ख़िलाफ़ ये तहरीक चलाई है, जलूस लेके आए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। ये पहली दफ़ा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी एक पूरा जलूस लाना पड़ा है कि तुम फैसला क्यों नहीं करते। भाई करो फैसला, क्यों नहीं करते तुम फैसला? ये हाल हो गया है, ये हाल हो गया है कि आज लाखों लोगों को वहाँ जाके कहना पड़ा है कि भाई तारीख दो, फैसला करो, कुछ इंसाफ करो। ये आज लाखों लोग वहाँ पे गए हैं मिन्नत तरला करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि जनाब ये वो करो। और ये अब इनकी गेम बिल्कुल उल्टी नज़र आ रही है। ये अब जो ये खसियाने बन के बैठे हैं ना, ये शिबली फराज, निक्के दाबा और ये फवाद चौधरी, ये आपको कहीं नज़र ही नहीं आएंगे। जो ही देखेंगे कि इनकी मंजी की चूल्हे हिलने लग गई हैं, तो इनको मंजी ठोकने से पहले ही इन्होंने जंप लगा के चले जाना है और कहना है अस्सलाम वालेकुम जी, हम जा रहे हैं, हमारा तो बस इतने तक काम था, हमने आपको गिरफ़्तार करवाना था और करवा लेंगे। और ये शेख रशीद साहब, ये तो कहता है कि जेड़ा जिते ओदे नाल, जेड़ा जिते ओदे नाल, अम्मा मरे या अब्बा मरे, सानू तो चावल मिलने ही मिलने ने। ये इस नज़रिए का बंदा है शेख रशीद। मैं नाउज़ुबिल्ला ये नहीं कहता यहाँ गैर मुस्लिमों की हुकूमत ले आओ। शेख रशीद ने कहना है कि जी हमारे तो आबा व अजदाद गैर मुस्लिम ही थे। मैं आपको ये बिल्कुल सही कह रहा हूँ, ये इस नेचर का ये बंदा है शेख रशीद। आप कोई गैर मुस्लिमों की हुकूमत भी इधर आ जाए ना, खुदा ना खास्ता, तो ये शेख रशीद ने कहना है कि जी शजरा नसब निकालो, मेरे तो आबा व अजदाद गैर मुस्लिम ही थे और मैं तो ये इस तरह का बंदा है। इस तरह के ये लालची हैं तो ये मुशर्रफ के साथ हैं, लालची हैं तो ये नून लीग के साथ हैं, लालची हैं तो ये फवाद चौधरी और ये फिरदौस आशिक अवान ये पीपल्स पार्टी के साथ हैं, अब इमरान खान के साथ हैं। ये चढ़ते सूरज के पुजारी हैं। वो एक मुझे याद आ रहा है, हमारे एक इलाके के MPA थे, तो उसको कहा गया कि सर जी आप मुशर्रफ का साथ दे रहे हैं तो आप तो जमहूरी पसंद हैं और ये है वो। उन्होंने कहा जी कोई जमहूरियत पसंद नहीं है, हमने अयूब खान का साथ दिया, हमने ज़ियाउल हक का साथ दिया, अब मैं मुशर्रफ का साथ दे रहा हूँ। अगर आइंदा चौथा मार्शल लॉ भी आएगा ना तो मैं उसका भी साथ दूंगा। तो मेरे साथ वकील भी थे, उन्होंने कहा यार तुम्हारे इलाके का ये MPA कैसा है, ये कैसी बातें कर रहा है कि आइंदा आने वाले मार्शल लॉ का भी साथ देगा। तो ये ऐसे लोग हैं जेड़ा जिते ओदे नाल, अब्बा मरे या अम्मा मरे, असी तो हलवा खाना है तो चावल खाने ने। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं, ये आम लोग नहीं हैं। ये इसलिए तो ये ऐसे हैं और इनको ये चमचगिरी करते हैं। इनको हर जगह जो है ना एक मकाम मिल जाता है और ये हर जगह इनको ये अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाते हैं। अफसोस है यही पार्टियां तय कर लें, पीपल्स पार्टी, नून लीग, फजल रहमान, कि इन लोटों को हम नहीं लेंगे, ये तय कर लें, ऐलान करें ये। और नवाज शरीफ ने ये शेख रशीद को नहीं लिया था। मेरे सामने ये मिन्नतें तरले करता रहा है, नवाज शरीफ के पांव पकड़ता रहा है, लेकिन नवाज शरीफ ने कहा है कि नहीं, तूने जो आगे बढ़ के परवेज़ मुशर्रफ का साथ दिया है इसलिए तू इस चीज़ का हकदार नहीं है। तो आज का ये PDM का जो धरना था और एहतजाज था इलेक्शन कमीशन ऑफ के सामने बहुत कामयाब था, बहुत कामयाब था।
بہت کامیاب تھا. جتنا مرضی آپ جھوٹ بولیں, انشاءاللہ تعالی منجی ٹھکنے والی ہے اور یہ حکومت جانے والی ہے. ٹھیک ہے جی, خدا حافظ.